भक्तगणों, आज महाभारत में आपको ऊंच और नीच वर्ण की प्राप्ति कराने वाले था बंधन मुक्त एवं स्वर्ग देने वाले शुभाशुभ कर्म का वर्णन की कथा कहूंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और आपसे निवेदन है कि आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। पार्वती ने पूछा, भगवान मेरे मन में एक श्रेयस है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिन 4 वर्णों की सृष्टि की है उनमें से वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण कैसा कर्म करने के कारण शूद्र योनि को प्राप्त हो जाते हैं तथा शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय किस प्रकार ब्राह्मण तत्व को प्राप्त होते हैं, आप मेरी इस शंका का समाधान करें। महेश्वर ने कहा, देवी ब्राह्मण होना बहुत कठिन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण मेरे विचार से प्राकृतिक स्वभाव सिद्ध हैं। इतना अवश्य है कि द्विज पाप कर्म करने से अपने स्थान से, अपनी महानता से नीचे गिर जाता है। अतः द्विज को उत्तम वर्ण में जन्म पाकर अपने पद की रक्षा करनी चाहिए। यदि क्षेत्रीय अथवा वैश्य ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मण तत्व का सहारा लेता है तो वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण स्वधर्म का त्याग करके क्षेत्रीय धर्म का सेवन करता है वह ब्राह्मण तत्व में भ्रष्ट होकर क्षेत्रीय योनि में जन्म लेता है। इसी प्रकार जो दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर अपनी मन बुद्धिता के कारण लोभ मोह का आश्रय ले सदा वैश्यों के कर्म करता है वह वैश्य योनि में जन्म लेता है। अथवा यदि वैश्य शूद्र के कर्म अपनाता है तो वह भी शूद्रत्व को प्राप्त होता है। ब्राह्मण जाति का पुरुष यदि शूद्र के कर्म अपनाता है तो जीते जी ब्राह्मण तत्व से भ्रष्ट होता है और मृत्यु के पश्चात वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति से वंचित होकर नरक में पड़ता है। उसके बाद वह शूद्र की योनि में जन्म ग्रहण करता है। यदि ब्राह्मण, क्षेत्रीय अथवा वैश्य कोई भी अपने कर्म को छोड़कर शूद्र का काम करने लगे तो वह अपनी जाति से भ्रष्ट होकर वर्णशंकर हो जाता है और दूसरे जन्म में शूद्र की योनि में जन्म लेता है। जो पुरुष अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए बोध प्राप्त करता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न, पवित्र और धर्मज्ञ होकर धर्म में ही लगा रहता है, वही धर्म के वास्तविक फल का उपभोग करता है। देवी, ब्रह्मा जी ने एक बात और बताई है। धर्म की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को अध्यात्म ज्ञान का संपादन करना चाहिए। उग्र स्वभाव से मनुष्य का अनिर्णित माना गया है। किसी समुदाय का, श्राद्ध का, जनाना शौच का, दुष्ट पुरुष का और शूद्र का अन्न भी निषिद्ध है। उससे कभी नहीं खाना चाहिए। यह पितामह के श्रीमुख का वचन है। अतः इसका प्रमाण अवश्य मानना चाहिए। यदि पेट में शूद्र का अन्न पड़ा हो और उसी अवस्था में मृत्यु हो जाए तो वह ब्राह्मण, अग्निहोत्री अथवा यज्ञ करने वाला ही क्यों न रहा हो, उसे शूद्र की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो उत्तम और दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर उसकी अवहेलना करता है और नहीं खाने योग्य अन्न खाता है वह निश्चय ही
ब्राह्मण तत्व से भ्रष्ट हो जाता है। श्रावी, ब्रह्म हत्यारा, शूद्र, कर्म करने वाला, चोर, व्रत भंग करने वाला, स्वाध्यायहीन, पापी, लोभी, कपटी, शठ, व्रत का पालन न करने वाला शूद्र, जाति की स्त्री का स्वामी, कुंडासी, जिस बर्तन में भोजन बनावे उसी में खाने वाला, सोमरस बेचने वाला और नीच जाति के मनुष्य की सेवा करने वाला ब्राह्मण अपनी जाति से भ्रष्ट हो जाता है। जो गुरु की सैया पर पैर रखता है, गुरु से द्रोह करता है और गुरु की निंदा में ही लगा रहता है, वह ब्रह्मवेता होने पर भी ब्राह्मण तत्व से गिर जाता है। इसी प्रकार शुभ कर्म के आचरण से शूद्र भी ब्राह्मण तत्व को प्राप्त होता है। साक्षात ब्रह्मा जी का वचन है कि शूद्र भी यदि जितेंद्रिय होकर पवित्र कर्मों के अनुष्ठान से अपने अंतकरण को शुद्ध बना लेता है तो वह द्विज की ही भांति सेवी होता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि शूद्र के स्वभाव और कर्म दोनों ही उत्तम हों तो वह द्विज जाति से भी बढ़कर मानने योग्य है। केवल योनि, संस्कार, शास्त्र ज्ञान और सतति ये ही ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति कारण ही है। ब्राह्मण तत्व का प्रधान हेतु तो सदाचार ही है। सदाचार में स्थित होने वाला शूद्र भी ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मा का स्वरूप सर्वस्व समान है। जिसके भीतर उस निर्गुण निर्मल ब्रह्मा का ज्ञान है वही वास्तव में ब्राह्मण है। ये जो चारों वर्णों के स्थान और विभाग दिखलाए गए हैं उन सबको अपनी उत्पत्ति के अनुसार ही जानना चाहिए। यह बात प्रजा की सृष्टि करते समय भरदाता ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कही है। अपना कल्याण चाहने वाले ब्राह्मणों को उचित है कि वह सज्जनों के मार्ग का अवलंबन करके सदा अतिथि और पोषी वर्ग को भोजन कराने के बाद अन्न ग्रहण करे। वेदोक्त पथ का आश्रय लेकर उत्तम बर्ताव करे। गृहस्थ ब्राह्मण घर में रहकर प्रतिदिन संहिता का पाठ और शास्त्रों का स्वाध्याय करे। अध्ययन को जीविका का साधन न बनावे। जो ब्राह्मण सन्मार्ग पर स्थित हो, अग्निहोत्र और स्वाध्याय पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देवी, शूद्र धर्माचरण करने से जिस प्रकार ब्रह्मा तत्व को प्राप्त होता है तथा ब्राह्मण स्वधर्म के त्याग से जाति भ्रष्ट होकर जिस प्रकार शूद्र हो जाता है, वह गूढ़ रहस्य की बात मैंने तुम्हें बतला दी। पार्वती ने पूछा, भगवान आप मुझे मनुष्यों के धर्म और अधर्म का विषय बतलाइए। मनुष्य कैसे कर्म से बंधते, मुक्त होते अथवा स्वर्ग में जाते हैं। महेश्वर ने कहा, देवी तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली तथा निरंतर धर्म में संलग्न रहने वाली हो, इसीलिए तुमने यह सब प्राणियों के लिए हितकारी और बुद्धि को बढ़ाने वाला प्रश्न किया है। अच्छा, अब इसका उत्तर सुनो। जो मनुष्य धर्म में उपस्थित किए हुए धन को भोगते और सत्य धर्म में
परायण होते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं। जिनके सब प्रकार के संदेश दूर हो गए हैं, जो प्रलय और उत्पत्ति के तत्व को जानने वाले सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा है, जिनकी आसक्ति दूर हो गई है, तथा जो मन, वाणी और कर्म से किसी जीव की हिंसा नहीं करते, वही पुरुष कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं। उन्हें न धर्म बांधता है न अधर्म। जो कहीं आसक्त नहीं होते, किसी के प्राणों की हत्या से दूर रहते हैं, तथा जो सुशील और दयालु हैं, वे भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। जो शत्रु और मित्र को समान समझने वाले हैं, वे जितेंद्र पुरुष कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो सब प्राणियों पर दया करने वाले, सबके विश्वास पात्र तथा हिंसामय आचरण को त्याग देने वाले हैं, वे मनुष्य स्वर्गागामी होते हैं। जो दूसरों के धन पर ममता नहीं रखते, प्राय स्त्री से सदा दूर रहते हैं और धर्म के द्वारा प्राप्त किए हुए अन्न को ही भोजन करते हैं, जिनका दूसरों की स्त्रियों के प्रति माता, बहन और बेटी के समान भाव रहता है, जो सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहकर चोरी चमारी से अलग रहते हैं, जिन्हें सदा अपने भाग्य का ही भरोसा रहता है, जो अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहते, ऋतु काल में ही स्त्री समागम करते और ग्रामीण सुख भोग में लिप्त नहीं होते हैं, जो अपने सचरित्रता के कारण पर स्त्रियों की ओर आंखें उठाकर देखते तक नहीं, जिनकी इंद्रियां काबू में रहती हैं, तथा जो सील को ही श्रेष्ठ समझकर उसमें स्थित रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। यह देवताओं का बनाया हुआ मार्ग है। राग और द्वेष को दूर करने के लिए इस मार्ग की प्रवृत्ति हुई है। विद्वान पुरुषों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। यह मार्ग दान, धर्म और तपस्या से युक्त है। शील, शौच और दया इसका स्वरूप है। मनुष्य को जीविका, धर्म एवं आत्मोद्धार के लिए सदा ही इस मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि निष्काम भाव से सेवन किया हुआ धर्म परम कल्याणदायक होता है। पार्वती ने पूछा, भूतनाथ, कैसी वाणी बोलने से मनुष्य बंधन से छुटकारा पाता है, यह बतलाने की कृपा कीजिए। महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य अपने या दूसरे के लिए हंसी परिहास में ही झूठ नहीं बोलते, आजीविका, धर्म अथवा किसी कामना के लिए असत्य भाषण नहीं करते, जिनकी वाणी मन को पीड़ लगने वाली, किसी को दुख न पहुंचाने वाली, पापों विचारों से रहित तथा सागर सत्कार के भाव से युक्त रहती है, ता जो कभी रूखी, कड़वी और निष्ठुरतापूर्ण बात मुंह से नहीं निकालते, वे सज्जन पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों से तीखी बात बोलना और द्रोह करना छोड़ देते हैं, सब प्राणी को समान भाव से देखते और इंद्रियों को बस में रखते हैं, जिनके मुंह से कभी षड्यतापूर्ण बात
नहीं निकलती। जो विरोधयुक्त वाणी का परित्याग करते हैं तथा क्रोध में आने पर भी जिनके मुंह से हृदय की विदीर्ण करने वाली बात नहीं निकलती, जो उस समय भी संतानापूर्ण वचन ही बोलते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। देवी, यह वाणी का धर्म बतलाया गया है। मनुष्य को सदा इसका सेवन करना चाहिए। विद्वान को सर्वदा शुभ और सत्य वचन बोलना तथा मिथ्या का त्याग करना उचित है। पार्वती ने पूछा, भगवान, मनुष्य कौन सा कर्म करने से दीर्घायु होता है और किस कर्म से उसकी आयु क्षीण हो जाती है? संसार में कितने ही मनुष्य कुलीन होते हैं और कितने ही अकुलीन, कितने ही पंडित जान पड़ते हैं और कितने ही दुर्बुद्धि। इसी प्रकार बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से संपन्न एवं महान बुद्धिमान देखे जाते हैं। कितने ही लोगों पर छोटी मोटी बाधाएं आती हैं और कितने ही बड़ी बड़ी आपत्तियों के शिकार हुए रहते हैं। इसका क्या कारण है, यह सब बताने की कृपा कीजिए। महेश्वर ने कहा, देवी, कर्म का फल जिस प्रकार उदय होता है और मृत्युलोक के सभी मनुष्य जिस प्रकार अपनी अपनी करने का फल भोगते हैं, वह सब बता रहा हूं, सुनो। जो मनुष्य दूसरों का प्राण लेने के लिए हाथ में डंडा लिए सदा भयंकर रूप धारण किए रहता है, जो प्रतिदिन हत्या लेकर प्राणी की हत्या क्या करता है, जिसके भीतर दया नहीं होती, जो समस्त प्राणी को सर्वदा उद्विग्न करता रहता है, जिसकी निर्दयता पराकाष्ठा को पहुंची हुई होती है, तथा जो चींटी और कीड़ों को भी शरण नहीं देता, वह चोर नरक में पड़ता है। जिसका स्वभाव इसके विपरीत है, वह पुरुष धर्मात्मा और रूपवान होता है। हिंसा प्रेमी मनुष्य अपने पाप कर्म के कारण दूसरों का वध, सब प्राणियों का अप्रिय तथा अल्पायु होता है। जिसका चित्त हिंसा में लगा होता है, वह नरक में गिरता है, और जो हिंसा नहीं करता वह स्वर्ग में जाता है। नरक में पड़े हुए जीव को बड़ी कठोर और भयानक यातना भोगनी पड़ती है। यदि कभी कोई नरक से छुटकारा पाता है तो मनुष्य योनि में जन्म होता है, किंतु उसकी आयु थोड़ी ही होती है, क्योंकि जिसकी हिंसा में रुचि होती है वह अपने पाप कर्म से बच होने के कारण सब प्राणियों का अप्रिय और अल्पायु होता है। इसके विपरीत जो शुद्ध कुल में उत्पन्न और जीव हिंसा से अलग रहने वाला है, जिसने शस्त्र और दंड का परित्याग कर दिया है, जिसके द्वारा कभी किसी की हिंसा नहीं होती, जो न मारता न मारने की आज्ञा देता और न मारने वाले का अनुमोदन करता है, जिसके मन में सब प्राणी के प्रति स्नेह बना रहता है, तथा जो अपने ही समान दूसरों पर भी दया दृष्टि रखता है, ऐसा पुरुष देव तत्व को प्राप्त होता है। अथवा यदि कदाचित मनुष्य का जन्म मिल जाए तो वह दीर्घायु और सुखी होता है। वह सत्कर्म का अनुष्ठान करने वाले सदाचारी एवं दीर्घजीवी मनुष्यों का मार्ग है। जीव हिंसा का परित्याग करने से इसकी उपलब्धि होती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मार्ग का उपदेश किया है।
हरिओम तत्सद हरिओम।